यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले समस्त छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज 1 सितंबर को देखने को मिली है। अगर आपने मॉर्निंग का वीडियो मेरा देखा होगा तो जिसमें मैंने आपको खुशखबरी दी थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ पर हो गई है और इसी नियुक्ति का अब तक बेसब्री से सभी को इंतज़ार था, जिसके कारण आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम और बाकी भर्तियां नहीं हो पा रही थी। ख़ासतौर पर शिक्षक भर्तियां जो कि पिछले 2 साल से पूरी तरीके से ठप हैं और प्राइमरी की बात करें तो पिछले 5 से ज़्यादा साल से पूरी तरीके से ठप है। तो जो तस्वीर में आप नया आयोग देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, ठीक है, इसी आयोग से अब आने वाले समय में टीजीटी पीजीटी की भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपी टेट एग्ज़ाम और अन्य कई सारी शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम कब तक हो पाएंगे, इसमें छात्रों की क्या रणनीति है। आपको बता दें, आज ही छात्रों ने एक मीटिंग करी और मीटिंग में कई सारी महत्वपूर्ण अपने मांगे रखी हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अब आयोग यहाँ से थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा अपनी तैयारी से लेकर के, और काफ़ी चीज़ें आप जो अगर नहीं जानते तो उनको जान पाएंगे, समझ पाएंगे और उसी दिशा में अपनी डायरेक्शन प्रिपरेशन की कर पाएंगे। यहाँ पर सामने जो तस्वीर आप लोग देख पा रहे होंगे, यही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थायी अध्यक्ष। इनका नाम है डॉक्टर कीर्ति पांडे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र की प्रोफेसर हैं और इनका चयन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष के रूप में हुआ है। अभी इन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ अभी मुख्यमंत्री जी ने नाम की संस्तुति की है। तो जाहिर सी बात है, अभी ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अब जब नाम फाइनल हुआ है तो अब वहाँ से अपना कार्यभार जो है छोड़ करके, या कहें वहाँ से एक रिलीविंग ले करके या त्यागपत्र दे करके, जैसा विभागीय नियम होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में और कार्यभार ग्रहण करेंगी। तो जो जानकारी मिल के आ रही है कि उम्मीद है कि कल डॉक्टर कीर्ति पांडे मैम ये जो है अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगी। 2 सितंबर को कार्यभार ग्रहण करने की पूरी उम्मीद है और सबसे पहले जो औपचारिक बैठक होगी वो जानकारी मिल रही है कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन होने वाली है। इस दिन सदस्य और अध्यक्ष की फर्स्ट औपचारिक बैठक होगी और यहाँ पर कई प्रमुख बिंदुओं पर यहाँ पर वार्ता या एजेंडा यहाँ पर हो सकता है मीटिंग का। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के बारे में बातचीत होगी। इसके अलावा अभी हाल ही में जो कोर्ट आर्डर आए हुए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, उससे संबंधित बात हो सकती है। यूपी टेट और प्राथमिक शिक्षक भर्तियों को लेकर के बात हो सकती है और नई भर्तियों को लेकर के भी यहाँ पर बात हो सकती है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की तो खैर 2022 की भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 22 भर्ती है, तो इनके तो एग्ज़ाम्स कराने हैं केवल, लेकिन और भी अलग अलग विभाग की भर्तियां हैं जो कि ये नया शिक्षा सेवा आयोग कराएगा, उन पर यह मुद्दा हो सकता है। ठीक है, अब ये ऑफिशियली तो आपको उसी दिन पता चलेगा कि आखिर क्या किन किन पॉइंट पर बात हुई है, लेकिन हाँ, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन चीज़ों पर बात हो सकती है। उससे पहले एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यहाँ पर अध्यक्ष आ गए, सदस्य आ गए, क्या अभी आयोग पूर्ण रूप से क्रियाशील हो गया? तो देखिए, अभी आयोग जो पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं हुआ है, भले ही अध्यक्ष आ गए तब भी, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रशासनिक अधिकारी हैं। 4 यहाँ पर सचिवों की भर्ती होनी है, यानी उप सचिव की भर्ती होनी है, वित्त नियंत्रक की भर्ती होनी है। ठीक है, तो कई पद प्रशासनिक रूप से अभी यहाँ पर खाली हैं। इसके अलावा
अभी स्टाफ यानी कि हम लोग अगर बात करें ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद, तो वो भी यहाँ पर अभी पद खाली हैं। तो पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते क्रियाशील होगा, लेकिन हाँ मुखिया ज़रूर मिल गया है नए आयोग को। तो मुखिया मिल गया है तो धीरे धीरे अब सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप सबको पहले बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम को कराने से पहले और किसी भी भर्ती का विज्ञापन आने से पहले इस नए शिक्षा सेवा आयोग की विभिन्न भर्तियों की अलग अलग नियमावली बनेगी, उसके अनुसार ही आगे भर्तियाँ होंगी। अभी मुझे लगता है कुछ समय पहले 3 से 4 महीने पहले की बात होगी, या हो सकता है समय ज़्यादा हो गया होगा, एक माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियमावली निकल के आई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि धारा 18, धारा 12, धारा 21 को लेकर के जो चयन बोर्ड द्वारा हटाया गया था, यानी सरकार द्वारा हटाया गया था, उनको जोड़ा गया था और उसमें कई बदलाव भी किए गए थे कि एडेड जो टीचर्स होते हैं अगर कभी उनको उनको हटाया जाएगा प्रबंधक की तरफ से तो क्या उसके रूल होंगे, प्रतीक्षा सूची जो करवानी है उसको लेकर क्या रूल्स हैं, वो सब उस सूची में था, नियमावली में था। लेकिन उसको बाद में भैया बता दिया गया कि नियमावली फर्जी है। तो अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग की नियमावली बनेगी नए शिक्षा सेवा आयोग के प्रति, बेसिक भर्तियों के प्रति नियमावली आएगी, इसके अलावा अलग अलग विभाग की नियमावली भी बननी है। तो इसमें भी अभी कितना वक्त लगेगा नहीं कहा जा सकता है। हम तो चाहेंगे कि अब अध्यक्ष आ गए तो फटाफट ये सब काम हो जाएं और आपके फटाफट एग्ज़ाम हो जाएं, लेकिन अभी देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बाकी हैं। तो अगर हम लोग एग्ज़ाम डेट को लेकर के बात करते हैं कि आखिर यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम कब तक हो पाएंगे, तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि कितना भी आयोग जल्दी कर ले, ये एग्ज़ाम दिसंबर से पहले तो हो पाना मुश्किल है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगा। हालांकि अभी देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने पूरे सॉलिड पड़े हैं। दिसंबर में एग्ज़ाम कराया जा सकता है, लेकिन ये भर्ती आयोग पहली बार बना है, पहली बार सारी चीज़ें सेटअप करनी है नए सिरे से। इस आयोग में सभी सदस्य नए हैं, सभी जो कर्मचारी रहेंगे वो नए रहेंगे। तो नए सिरे से परीक्षा एजेंसी का चयन करना, प्रश्न पत्र बनाना, जो इनके एक्सपर्ट हैं उनको हायर करना, बहुत सारे काम अभी हैं। तो इसमें अभी वक्त लग जाएगा, 3 महीने से ज़्यादा ही वक्त लगेगा, इससे कम में तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एक बार चीज़ें सेटअप हो गई उसके बाद अगली भर्तियों में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फ़िलहाल नए सिरे से सारी चीज़ों को सेटअप करने में अभी वक्त लगेगा। तो फ़िलहाल जो जानकारी मिल रही थी कुछ दिन पहले कि आयोग द्वारा पूछा गया था छात्रों द्वारा कि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, तो बताया गया था कि हाँ जल्दी ही अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी और हमारा प्रयास है कि दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी के करा दिए जाएं। तो ये प्रयास भी आयोग का है। हालांकि अब ये मैडम आई हैं, ये किस तरीके से आयोग को आगे ले जाती हैं, इनकी क्या रणनीति रहती है वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक लगता है कि दिसंबर के पहले तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। आप दिसंबर को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी करिए, ठीक है। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए टीजीटी पीजीटी की तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। टीजीटी के सभी विषयों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे यहाँ और पीजीटी के कई विषयों की अवेलेबल है, तो आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। साइंस का कंप्लीट कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर टीजीटी साइंस का कोर्स लेना चाहते हो तो हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर कोर्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से चैट भी कर सकती हैं। आपको बता दें कि नए शिक्षा सेवा आयोग से प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट डबल बेंच ने आदेश दिया है, तो यहाँ पर जो है उसको लेकर के सरकार क्या करती है आगे, वो अभी सरकार के इस तरफ से डिसाइड होगा। अगर सरकार को लगता है नई भर्ती देनी चाहिए तो नई भर्ती भी इसी आयोग के माध्यम से आएगी। हालांकि कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया है, अब देखते हैं आगे। लेकिन आपको बता दें, इन सबसे पहले टीजीटी पीजीटी से पहले भी असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बच्चे लगभग 1 लाख के आसपास हैं, छात्र संख्या कम है, तो वहाँ पर आयोग के लिए थोड़ा आसानी रहेगी कि बच्चे कम रहेंगे तो आयोग पहली परीक्षा तो बड़ा रिस्क नहीं लेगा, छोटी परीक्षा ही कराएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आपका होगा, क्योंकि इसमें 13 लाख से ज़्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा है। आज जो छात्रों द्वारा युवा मंच द्वारा जो मीटिंग करी, उसमें
टीजीटी पीजीटी के 25,000 पदों को जोड़ने का भी मुद्दा उठाया, क्योंकि 4,163 पदों पर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये पद देखा जाए तो बहुत कम है। तो छात्र चाहते हैं कि ये जो 25,000 पद माध्यमिक विद्यालयों में खाली हैं, ये पद भी इन्हीं भर्तियों में जोड़ करके परीक्षाएं कराई जाएं। अब ये प्रयास कितना सफल हो पाता है ये तो समय बताएगा, लेकिन प्रयास जारी है। जैसे यहाँ पर अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, मतलब कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद अध्यक्ष के से मुलाकात छात्र करेंगे और उनकी रणनीति पर देखेंगे क्या उनकी रणनीति है, किस तरीके से क्या वो आगे करेंगी। उम्मीद है सभी को सकारात्मक उम्मीद है कि अब अध्यक्ष आ गई हैं तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव रह कर के भी आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।